So hello everyone, welcome to my channel. This is actually my very first YouTube video, so I'm really very excited to start this journey with you all. On this channel I'll be sharing study related content especially for the NEET aspirants. अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं बेसिकली कि यहाँ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी और आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ब्रीफली कर देती हूँ कि यहाँ पे इस चैनल में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। बाकी बात तो हम चलिए टाइम के साथ धीरे धीरे मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब धीरे धीरे दूँगी। बट अभी मुझे क्या लग रहा है ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा जल्दी से सिलेबस को स्टार्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीनीट जैसा होना था जो होना था, आई नो कि बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं बहुत लोगों के साथ, बट ठीक है, अब जो होना था हो गया। अब कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना है, तो कल स्टार्ट करें, इससे अच्छा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके आज स्टार्ट कर लें हम लोग। और थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर अभी पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा एकदम बल्ज नहीं कर लेंगे कि चलो एक ही दिन में सब पढ़ना है, नहीं नहीं, बहुत धीरे धीरे बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ईजिली आगे वो चीज़ हो पाए कि चलो आगे अब एक पेस मेंटेन कर पाए। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली करना क्या वाला है इस चैनल पे। तो पहले क्या होगा ना, सबसे पहले बात जो सबको ही पता है कि बायोलॉजी कोर एनसीईआरटी बुक जो है ना वो बायोलॉजी के लिए कोर है। अब यहाँ हर एक लाइन, इसकी हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है ना, एक बार हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, चलो उसके बाद क्या आती है ना कि कुछ चीज़ों में सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी में बस बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी की चीज़ें हो गई, याद हो गई, ठीक है एक बार पढ़ लिया अच्छी बात है। बट क्या होता है ना कभी कभी कि कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो हमें एकदम बस एक बारी दो बारी पढ़ लेने से या चार बारी पढ़ लेने से दिमाग में नहीं आती, उसको समझनी पड़ती है एक बार दो बार, तो उसके लिए उसको उसकी वीडियोज़ या प्रॉपर एक देखना पड़ता है ताकि वो समझ में आए। तो यहाँ पे मैं आपको उन टॉपिक्स के जहाँ कंसेप्चुअल लर्निंग इंपॉर्टेंट है उसकी अलग से वीडियोस दूंगी, उन कॉन्सेप्ट को एकदम प्रॉपर वे में समझाऊंगी। दूसरी चीज़ फिर क्या आती है, हमने ये कर ली ये कर ली, अब तीसरी चीज़ क्या आती है ना कि हमें ट्रिक्स। अब कुछ चीज़ें होती है जो हमें इन दोनों के थ्रू भी नहीं हो पा रही है, वो एकदम याद ही नहीं रह पा रहा है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी इसी वीडियो में आगे कि कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ें ट्रिक्स वगैरह की आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। अब क्या होता है ना, बहुत बारी की समझ, सब चीज़ें समझ आ गई, सब हो गया, बट वो याद नहीं रह रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिक्स की हेल्प लेंगे और इन ट्रिक्स के थ्रू हम उस चीज़ों पे अपनी कमांड बनाएंगे कि इसको कैसे चीज़ें सही करनी है। उसके बाद आती है साइंटिस्ट, उनके वर्क, इंट्रोडक्शन वगैरह में जो दिए हुए रहते हैं एनसीईआरटी में, वो भी कई बार हमें नीट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एज अ मैच द फॉलोइंग या किसी भी अलग फॉर्म में, तो हम उन चीज़ों को भी करेंगे प्रॉपर। एक जहाँ ट्रिक लगेगी, ट्रिक से जहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होगी वहाँ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगी कि ये ट्रिक्स वगैरह ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी, इसकी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने वाली हूँ अभी नीट 2026 में। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इन चीज़ों ने मेरी कैसे हेल्प की है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि अभी जो रीनीट हुआ है ना, इसमें कैसे चीज़ों को मतलब डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके आप 8 मार्क्स आराम से ले सकते थे इस एग्ज़ाम में भी। ऐसे ही आप फर्दर जो आगे जो पेपर होंगे उसमें बहुत इजीली आप इन ट्रिक्स के थ्रू, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। तो सबसे पहला अब ये देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन था, इस बार भी नीट में आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अब ट्रिक मैं आपको सिखा देती हूँ कि सबसे पहले ये ट्रिक हमारी क्या है, की पोडियम क्लीन और फैमिली गेट सिक। मतलब कि आप लोगों को जैसे पता है ये ट्रिक बेसिकली क्या है ना कि हमें किसी भी मतलब एक पोडियम उसको साफ रखना है, क्योंकि फैमिली जो है माइक्रोब्स वगैरह की एक्टिविटीज़ से बीमार पड़ सकती है, तो ऐसे सेंस में रख सकते हो कि उसको क्लीन रखना है ताकि हमारी फैमिली मेम्बर बीमार ना पड़े। तो ट्रिक क्या है, की पोडियम क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो के से हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, किंगडम, पी से हो जाएगा फाइलम, प्लांट्स के केस में ये हो जाएगा डिवीजन, क्लीन से हो जाएगा हमारे पास क्लास, और से हो जाएगा ऑर्डर, फैमिली से हो जाएगा फैमिली इटसेल्फ, गेट से हो जाएगा जीनस, सीक से हो जाएगा स्पेशीज। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब क्वेश्चंस 2-4 तरह के बनते हैं। अभी मैं पहले आपको रिसेंट वाली वैरायटी बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कभी बोलता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कंफ्यूज नहीं करना है, वो प्रॉपर आपको जो पेपर में मिलेगा आपको उसको हाईलाइट करना है कि असेंडिंग में लिखना है हमें या डिसेंडिंग में लिखना है। सबसे पहले तो हमारे पास किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और स्पेशीज जो है वो सबसे छोटी लेवल है, ठीक है। और जैसे कि हम किंगडम पे कभी खड़े हैं तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़े पे जाना है, तो हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाना है, यानी कि स्पेशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और उसके बाद किंगडम, ये हमारी हो गई असेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमें बड़े से छोटे में जाना है, तो किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। तो अब इसी तरह से चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसे मैं पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ और इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बार भी दिखाऊंगी कि थोड़ा सा आप अगर सोचते तो आपसे क्वेश्चन बन जाती। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका लाइव प्रूफ। इसी बार का रीनीट का पेपर है ये गाइस, ये रीनीट का पेपर है, इस बार का कोड 80 है। आप इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 127 देख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, तो अब इसमें क्या मांग रहा है ना कि ये देखिए हमें क्या नोटिस करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर, इसमें हमने हाईलाइट कर लेना है ताकि हमें पता चले। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े पे जाना है। तो छोटे से बड़े पे जाना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था असेंडिंग ऑर्डर में कि कहाँ से जाना है हमें, छोटे से बड़े पे। तो छोटा हमारे पास स्पीशीज है, सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम, फाइलम या डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, सबसे पहले हमें असेंडिंग में अरेंज करना है। तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, स्पीशीज, यानी कि सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, जी। उसके बाद देखिए अब हम में क्या है ना कि ये वाले ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 80 कोड नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद सबसे पहले हमारी आ जाएगी स्पीशीज, स्पीशीज के बाद हमारी आ जाएगी जीनस। देखिए मैं इसी ट्रिक से कवर कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। स्पीशीज के बाद आ जाएगी जीनस, स्पीशीज के बाद आ जाएगी हमारी यहाँ पे जीनस, जीनस के बाद आ जाएगी हमारी फैमिली, यानी कि फैमिली आ गई। फिर आ जाएगी हमारी फैमिली के बाद देखिए ऑर्डर आ जाएगी, ऑर्डर हो गई चौथे नंबर पे। और फिर जो है हमारी ऑर्डर के बाद क्या है, क्लास, फाइलम, डिवीज़न। उसके बाद हमारी आ जाएगी क्लास, उसके बाद फाइलम, फिर जाके डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन से ऑप्शन आना चाहिए, जी, ए, फिर ई, फिर जाके हमारे पास आना चाहिए सी, जी। अब यहाँ देखिए जी, ए, ई, उसके बाद आना चाहिए सी। उसके बाद फिर जाके हमारे पास है यहाँ पे क्लास, उसके बाद फाइलम, फिर किंगडम, यानी कि बी, डी, एफ, बी, डी, एफ। तो हमारे इस ट्रिक से ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। मतलब अब इसमें +4 लेके जाएंगे अगर आपने बस एक सिंपल सा ट्रिक ये वाला देख लिया है तो। ऐसे फर्दर मोर अगर आपको वीडियोस देखनी है मेरी, मैं इसी तरीके से आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दूंगी। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फर्दर आप लोगों को और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स दे पाऊँ, ताकि आप क्वेश्चन छोड़े ना, अच्छे से समझें और इम्प्लीमेंट करें। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर दिमाग से आपके निकल गया तो आप ट्रिक्स के सहारे वहाँ से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच।